अमर कुमार यादव मेरा नाम है। अमर जी, आप खाद किनने गए थे कहाँ? अरवा गए थे। अरवा पे अरवा गए थे तो क्या हुआ, मामला क्या हुआ? वहाँ हम गए तो यूरिया के लिए हमारा हमेशा वहाँ से खाद बिया सब कुछ वहीं से आता है। तो हमने वहाँ गया तो बोला जी यूरिया भैया हमको 2 बोरा चाहिए। बोला 2 बोरा नहीं मिलेगा, एक ही बोरा मिलेगा एक आधार पे। हम बोला ठीक है, आधार दे रहे हैं, दूसरा बोरा के लिए दूसरे आधार देंगे। तो कह रहा है जी थाइमेट लीजिएगा तो आपको 1 बोरा देंगे, या नहीं तो खाद मेरे पास नहीं है। ऐसा थोड़े होता है, तो खाद किनने जाएंगे तो खाद ही नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद में हमने बोला भैया ये जिसके पास पैसा नहीं रहेगा या तो कहाँ से लाएगा, तो नहीं मिलेगा यूरिया। उसके बाद में डीएपी हम ले गए तो 1600 रुपया का दिया। फिर हम सोचे जो क्या इसका कंप्लेन करे। 1250 रुपए का माल 1600 में दिया। 1600 में हमको दिया, खुद हम ले जाना मेरे यहाँ। ऐसा नहीं हुआ होगा एकदम। नहीं हम ले गए हैं, हम झूठ बोलेंगे? हम ले गए। ऐसा स्लिप दिया था, स्लिप उसका जो रेट जोड़ के दिया था ना। हाँ। पुर्ची पर उसका रेट मेरे पास देख रहे हैं, मोबाइल में होगा, कच्चा पर्ची पर देख रहे होगा। मतलब वो है आपके पास? हाँ, मैंने हम उसी समय फेंक दिए जो पर्ची लिखा था, लेकिन मोबाइल में खींचे थे, देख रहे हैं कि नहीं। लेकिन कन्फर्म जब हम ले गए। कौन सा दुकान था, किधर से दुकान इधर से जाने में? जैसे रसूलपुर जो नगरा रसूलपुर नगरा, आप लोग जलालपुर से जाते हैं तो नगरा का नाहर पार करते हैं। नाहर पार करने के बाद जैसे नाहर पार करते हैं तो फर्स्ट दुकान आता है, उसके छोड़ के दूसरे दुकान जो दाएं साइड में है। जैसे जाने में दाहिने साइड में जी, जलालपुर से जाने में दाहिने साइड में, पुल से उतरने के बाद दूसरा दुकान जी। अच्छा। तो हमने मीडिया को खबर किया, आपको मैंने फोन किया, ये बात कर लीजिए, देखे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहा मैं किसी से डीएमओ कलेक्टर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद में हमसे इतना उतावला हो गया, वहाँ से हम जल्दी भागे, नहीं तो हमसे मारा मारी करने के लिए, सब मारने के लिए तैयार हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मीडिया में से पहले थाना में जाना चाहिए, उसके नाम पर सीओ के पास कंप्लेन करना चाहिए। मीडिया किसी तथ्य को दिखाती है, लेकिन झगड़ा करने तो नहीं जाएगी ना। सच्चाई मीडिया दिखाएगी ना। हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे हम, क्यों नहीं? क्योंकि ये मनमानी करता है। अभी एक मेरे गाँव का और भी लड़का गया था, तो बोला जी हम कहे चलो यूरिया लाने के लिए, तो कह रहा नहीं, वो कह रहे थाइमेट देंगे तब यूरिया। बताइए जिसके पैसा नहीं रहेगा क्या करेगा? बिल्कुल किसान के संग ऐसा जाति नहीं होना चाहिए। अगर वो करते हैं तो एकदम अन्याय कर रहे हैं, इस पे भी जांच बैठना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी किसानों को लेकर पूरे प्रधानमंत्री अलर्ट है, अलर्ट मूड पे है, यहाँ के मुख्यमंत्री अलर्ट पे हैं। अगर इस तरह का वो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ के जो सरकारी तंत्र है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि उनका जांच हो, ताकि इस तरह का रेट में क्यों बिक्री कर रहे हैं। अगर नहीं लीजिएगा तो सीधा शब्द में एक ही बात कहता है जी मेरे पास यूरिया नहीं है। अगर आप थाइमेट नहीं लीजिएगा तो सीधा शब्द में कहता है जी यूरिया मेरे पास नहीं है। जब तुम्हारे दुकान से हमेशा मेरा खाद जाता है, बिया जाता है, तो मैं किसी दूसरे के पास क्यों जाऊंगा? बिल्कुल। तुम कह रहे हैं जो आधार नहीं देकर सही मांग रहे थे, रिकॉर्ड उसका चेक किया जाए जो मेरा आधार से जाता है कि नहीं खाद बिया, मेरा मोबाइल नंबर आधार से। इतना हम बुड़बक हैं जो बिना आधार के जहाँ नियम है वो नियम है। अवैध वसूली वहाँ कर रहे हैं, अवैध वसूली। ये मामला हुआ कि मान लीजिए जबरदस्ती हो, जिसके पास पैसा नहीं है 1600 रुपए में, और जब मान लीजिए जिसके पास यूरिया तक पैसा है और उसके बाद थाइमेट कहाँ से लेगा 90 रुपया को? ये तो लेने वाले के ऊपर है। लेकिन वो कह रहे नहीं यूरिया जब ही देंगे जब थाइमेट लीजिएगा। हम सरकार से क्या गुहार लाना चाहते हैं? हम यही लगाना चाहते हैं इनको, जैसे मान लीजिए फर्जी जो जैसे जबरदस्ती किसी के साथ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका खेत में यूरिया नहीं डलाएगा? बिल्कुल डलाएगा, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि इसका जांच बैठे, इसका जांच किया जाए। अभी तो मैं अकेला हूँ, आपसे बयान दे रहा हूँ, 50 आदमी का बिटोर दूंगा कि 1500 1600 किसी से 1650 डीएपी के पैसा लिया है कि नहीं लिया है। मैं ये गारंटी ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लाया हूँ तो कोई दूसरा लाता तो झूठ बोलता, खुद मैं पैसा दिया हूँ, मैं लाया हूँ। ये कौन सा थाने में पड़ता है? ये नगरा थाना में पड़ता है। नगरा थाना में पड़ता है, अरवा पुल के पास ना जी। अरवा पुल जो है ना, घर के उसके दुकान के बगल में किसका घर है? संजीत जो मुखिया है ना। अच्छा। विक्रमा राय का लड़का, उसका विक्रमा राय जी का स्टेचू लगा हुआ है, उसके इधर संजीत राय जी का घर है, घर के बगल में है वो दुकान है। बगल में दुकान है जो मुखिया जी थे। हाँ, अभी भी मुखिया जी हैं, अभी भी प्रेजेंट में मुखिया जी हैं। तो मुखिया जी के घर के बगल में ही ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं वहाँ मुखिया जी को? मुखिया जी के पास गए, देखे कोई घर पे नहीं था, फैमिली उधर, तो मैंने आवाज किसी को नहीं लगाया, उनका नंबर नहीं था, नहीं तो उनको नंबर करके बुलाते। वहाँ मारा मारी वाला ना पूरा समस्या होगी, इसलिए मैंने वहाँ से भागा जी। भाई हो सकता है मान लीजिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा कि मारा मारी करने से तो कोई निदान नहीं है। मारा मारी तो नहीं करना है। जाओ जहाँ तुमको जाना है, डीएम के पास जाओ, थाना में जाओ, जहाँ तुमको मर्जी है जाओ, चाहे जो क्रिमिनल के पास, तुम क्रिमिनल का फोन लगाया है, मैं क्रिमिनल का नहीं मीडिया वाला का फोन लगाया, मेरा मोबाइल चेक करो। मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो क्रिमिनल का फोन करूंगा? मैं मीडिया के सहारा लिया हूँ।
नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा किए कि वहाँ झगड़ा नहीं किया आप लोग, झगड़ा को नहीं करना अच्छा, झगड़ा से क्या निदान मिलता है? इसीलिए तो मैं आपके पास फोन किया जो बाबा ऐसे बिल्कुल बात है। बिल्कुल, मुझे लेकिन केस भी नहीं करना था, जो चलो मुझे केस करना है। मैं आपके पास जो भाई देखिए ऐसे जनता मान लो मीडिया है ना जो किसी को दिखा सकता है गलत और सही के परिणाम। चलिए बहुत अच्छा किए, लेकिन आप अगर आपको दिक्कत है तो उसके नाम पर जाकर केस कीजिए, ताकि उसको समझ में आए कि इस तरह का लोगों से, किसानों से, गरीब किसानों से ऐसे लूट रहा है और ऐसे जोर जबरदस्ती एक सामान लेने के बाद ही दूसरा सामान दे रहा है। एक रहता जो उसके पास से मेरा सामान नहीं आता, हमेशा सामान आता, तब मेरे को ही कह रहा है जो नहीं मैं खुद लेकर गया था 300 रुपया। जब बिल्कुल आप जाइए और उसके नाम पर रिपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे दुकानदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो उस किसानों को न लूटे जो गरीब किसान है, जो अन्नदाता है, जो सबको अन्न देते हैं, ऐसे किसानों को न लूटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज बिहार में आए और सारी बातें कहने के लिए।